हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को फॉरसेप्स डिलीवरी के बारे में बताऊंगी। जब फीमेल के स्वयं के प्रयासों से फीटस की डिलीवरी संभव नहीं हो तो वे उस स्थिति में ऑब्स्टेटिक फॉरसेप्स की सहायता से जो गर्भस्थ शिशु होता है उसके सिर को बाहर निकालकर डिलीवरी करवाना फॉरसेप्स डिलीवरी कहलाता है। एक्सपल्सन ऑफ फीटस विद हेल्प ऑफ फॉरसेप्स। Obstetric forceps is a pair of instruments specially designed to assist extraction of the fetal head and thereby accomplishing delivery of the fetus. The types of obstetric forceps: first, long curve forceps, and second, Wrigley forceps. इसे शॉर्ट कर्व फॉरसेप्स भी कहते हैं। एंड थर्ड, क्लेड फॉरसेप्स। फॉरसेप्स को नॉर्मली हम फॉरसेप्स का नाम इस प्रकार से रखा गया है, जैसे कि F = फेवरेबल स्टेशन, O = ओपन आवर्स 5 सेंटीमीटर, मोर देन 5 सेंटीमीटर, R = rupture of membrane, C constantin, और E engagement, P pelvimetry, cephalopelvic disproportion। नॉर्मल होना चाहिए, इसमें कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की कंडीशन नहीं होना चाहिए। और S से स्टेशन +0 0 और प्लस। पेल्विक स्टेशन में देखिए हमने 0 स्टेशन पे जो होता है हेड एंगेज होता है बेबी का, और नीचे की ओर जाते हैं तो +1 +2 +3 +4, और ऊपर की ओर जैसे माइनस में होता है -1 -2 माइनस। तो इस प्रकार से 0 स्टेशन या इधर प्लस में होना चाहिए। फिर तो इस प्रकार से हम फॉरसेप्स का इसके हिसाब से फॉरसेप्स जो होता है इसका नाम इसी के हिसाब से रखा गया है। जो इंडियन पेल्विस में जो यूज़ करते हैं दास फॉरसेप्स, ये डॉक्टर केदारनाथ ने बताया था, इसके अनुसार दास फॉरसेप्स का यूज़ किया जाता है। जो और इसमें जो फॉरसेप्स होती है, फॉरसेप्स का लेंथ 37 सेंटीमीटर होता है। अब जो हमने फॉरसेप्स है इसका अगर हम डायग्राम इसको अगर देखें तो इस प्रकार से लॉन्ग कर्व फॉरसेप्स होता है। ये इसमें ब्लेड होती है, और ये सिफेलिक कर्व, और ये पेल्विक कर्व, ये उसके स्नेक होता है, और ये उसका लॉक, उसके बाद ये उसका हैंडल। तो इसमें जो पेल्विक कर्व होता है, पेल्विक कर्व टूवर्ड द पेल्विस, ये पेल्विस की तरफ होता है। एंड सिफेलिक कर्व की बात करें तो सिफेलिक कर्व टूवर्ड द फीटस हेड, ठीक है। और इसमें ये लॉक होता है, इससे लॉक किया जाता है अंदर इंसर्ट करने के बाद फॉरसेप्स को, और ये हैंडल जिससे कि पुश करने में इसके द्वारा किया जाता है, ट्रैक्शन किया जाता है। और ये होता है उसका स्नेक, ठीक है, इस टाइप से ये दिख रहा है डायग्राम में, आप देख सकते हैं। लॉन्ग कर्व ऑब्स्टेटिक फॉरसेप्स। इसमें क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट ब्लेड को इंसर्ट करते हैं, जो राइट कर्व इंसर्ट होता है। लेफ्ट ब्लेड अगर हम इंसर्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, राइट कर्व है वो इंसर्ट होगा, ठीक है। यदि हम राइट कर्व इंसर्ट करते हैं तो इसमें लेफ्ट कर्व इंसर्ट होता है, ठीक है। इसके बाद इंसर्ट करने के बाद हम लॉक करते हैं, ठीक है। यह है
किल्ड फॉरसेप्स जैसे यूज़ कर रहे हैं तो लेफ्ट ब्लेड इंसर्ट करेंगे और उसके बाद राइट ब्लेड इंसर्ट करेंगे। देन उसके बाद लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करते हैं और जैसे मल्टी ग्रेविडा में 20 अप टू 20 kg और प्राइमरी ग्रेविडा में अप टू 20 kg और मल्टी ग्रेविडा में अप टू 30 kg। देन फिर पुल करते हैं और पुल करने की जो डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से होती है। स्लाइडली हम पुल करेंगे डाउनवर्ड, देन उसके बाद फॉरवर्ड और देन उसके बाद अपवर्ड। डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, देन उसके बाद हम अपवर्ड पुल कर लेंगे, स्लाइडली करेंगे। ब्लेड जो होती है वो दोनों तरफ से हेड को ऐसे करके पकड़ के रखती है। और उसके बाद जो जैसे हम देखते हैं राइट ब्लेड होती है, राइट ब्लेड अगर हम इंसर्ट करते तो लेफ्ट कर्व इसमें इंसर्ट होता है और लेफ्ट ब्लेड इंसर्ट करते तो राइट कर्व इंसर्ट होता है। देन उसके बाद हम लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद फिर प्रेशर स्लाइटली प्रेशर अप्लाई करते हैं और उसके बाद पुल करते हैं। पुल करेंगे इजीली। इसके बाद क्या होगा कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये प्रोसीजर करते हैं। प्रोसीजर करने के पहले जो फीमेल होती है उसको लोकल एनेस्थीसिया लगाया जाता है 5 to 10 ml 1% लिग्नोकेन जस्ट बिफोर देन फॉरसेप डिलीवरी। फॉरसेप डिलीवरी के कुछ इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि कार्डियक पेशेंट यदि है तो फिर उसकी डिलीवरी फॉरसेप डिलीवरी से कर सकते हैं हम के थ्रू। एटॉनिक यूट्रस है और अनकॉन्शियस यदि है पेशेंट तो फिर फॉरसेप डिलीवरी का यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो स्टेशन होते हैं जैसे कि 0+1, तो माइल्ड फॉरसेप डिलीवरी जो कहते हैं एकदम 0 या +1 स्टेशन है उसका। बेबी का हेड एंगेज होता है सेकेंड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में डायलिटेशन होता है और सेकेंड स्टेज में जब हेड एंगेज होता है तो उस कंडीशन में जब मेम्ब्रेन रप्चर होती है तब फॉरसेप्स का यूज़ किया जाता है। फॉरसेप डिलीवरी के यूज़ करने में 0 या +1 की जो प्रोसेस करते हैं उसमें माइल्ड फॉरसेप्स डिलीवरी कहते हैं उसे। सेकेंड हम देखते हैं कि +2 +3 इसमें और किल्ड फॉरसेप्स का यूज़ करेंगे। सेकंड हम देखते हैं कि जो +2 +3 +4 +5 जो यूज़ करते हैं उसमें रीगली फॉरसेप्स का यूज़ करते हैं। और +2 +3 में जो प्रोसीजर करते हैं उसे लो फॉरसेप डिलीवरी कहते हैं। ठीक है, और जो इसके बाद +4 +5 में जो प्रोसीजर करते हैं प्रोसीजर तो उसको हम आउटलेट फॉरसेप्स डिलीवरी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्टेशन यदि मान लो +0 और +1 है तो इसमें हम किल्ड फॉरसेप्स क्लेंड फॉरसेप्स का यूज़ करेंगे। और जो +2 +3 +4 यदि स्टेशन है तो इसमें हम रिगुलर फॉरसेप्स का यूज़ करते हैं। अनकंट्रोल्ड फीटस हेड की कंडीशन में भी किल्ड फॉरसेप का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जो प्रोफाइलेक्टिक फॉरसेप्स डिलीवरी क्या होती है। प्रोफाइलेक्टिक फॉरसेप्स डिलीवरी में जैसे कि सेकंड स्टेज के में जो प्राइमरी फर्स्ट स्टेज में डायलिटेशन होता है, सेकंड स्टेज में जब हेड एंगेज होके होता है तो फिर हेड एंगेज और जो भी उसमें कंडीशन होती है सेकंड स्टेज की प्रोसेस में फ्लेक्शन होना और जो स्टेज होती है सेकंड स्टेज की जितनी भी स्टेज होती है उसमें कुल टाइम हमारा लगता है 2 से 3 घंटे 2 to 3 आवर्स प्राइमरी ग्रेविडा में, और मल्टी ग्रेविडा में 3 मिनट्स करीब लगते हैं। तो जो प्रोफाइलेक्टिक फॉरसेप्स होता है, प्रोफाइलेक्टिक फॉरसेप डिलीवरी होती है, ये कट शॉर्ट टाइम ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को करता है। मतलब उसका टाइम का जो ड्यूरेशन होता है वो कम करता है। कट शॉर्ट टाइम ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो जो डायलिटेशन जो सेकेंड स्टेज में जो टाइमिंग होता है 2 to 3 आवर्स 2 to 3 आवर्स से कम होकर के 15 to 20 मिनट में इसका डिलीवरी हो जाती है। अब जो फॉरसेप्स का यूज़ हम तभी करते हैं जब कि मेम्ब्रेन रप्चर
हो जाती है। मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद, हेड एंगेज होने के बाद जब मेम्ब्रेन रप्चर होती है तभी हम फॉर्सेप्स का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद जो बेबी होता है वो एस्पिरेट कर जाता है पानी को, यदि लॉन्ग टाइम लेते हैं तो। और यदि फॉर्सेप डिलीवरी का हम फॉर्सेप्स का यूज़ करके डिलीवरी करवाते हैं तो बेबी एस्पिरेट ज़्यादा नहीं कर पाएगा, इसलिए इसमें फॉर्सेप्स का यूज़ करते हैं। अब इसमें जो रिगले फॉर्सेप्स होता है वो इस टाइप से होता है, ये जो बनाया डायग्राम है ये रिगले फॉर्सेप्स है। अब जो क्लेंड फॉर्सेप्स होता है, क्लेंड फॉर्सेप्स और रिगले फॉर्सेप्स में अगर हम अंतर की बात करें तो जो क्लेंड फॉर्सेप्स होता है इसमें जो कर्व होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, और रिगले फॉर्सेप्स होता है इसमें जो ये कर्व होते हैं शॉर्ट होते हैं और थोड़ी दूरी के बाद में स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस होता है और ये उससे छोटा होता है ये रिगले फॉर्सेप्स। और ये स्टेशन +2 +3 +4 5 में इसका यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम देखें कि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं फॉर्सेप्स डिलीवरी में। फॉर्सेप्स डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे कि होंगे इसमें वेजाइना, सर्विक्स और पेरिनियम पार्ट में इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और इसके अलावा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में भी इंजरी हो सकती है, और हेमरेज हो सकता है, पीपीएच हो सकता है, रेक्टल में इंजरी हो सकती है, नर्व इंजरी हो सकती है, परफ्यूरियल सेप्सिस हो सकता है, बहुत सी यूट्राइन आर्टरी डैमेज हो सकती है, बहुत से कॉम्प्लिकेशन है मदर में। और इसके अलावा अगर हम फीटल में कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है बेबी में, और स्कल में फ्रैक्चर हो सकता है, सिफेलोहेमेटोमा हो सकता है, बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है, फेशियल पाल्सी हो सकता है। बहुत से कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं इसमें फॉर्सेप्स डिलीवरी के, और कुछ फ़ायदे भी होते हैं। तो इस प्रकार से हमने फॉर्सेप्स डिलीवरी को पढ़ा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।